साथियों नमस्कार। आपका स्वागत करते हैं हम आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। आपके साथ है आपका रेडियो दोस्त दानिश हुसैन। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आइए जानें आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा। दोस्तों, सबसे पहले हमारी चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पर। इसके बाद हमारी धरोहर में है सांची के बौद्ध स्तूप। फिर आर्थिक जगत में जानेंगे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के बारे में। वह साथ ही मनोरंजन के लिए सुनेंगे कुछ प्यारे से गीत। तो दोस्तों, आज है 30 सितंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, जिसे इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे भी कहा जाता है। इसे 24 मई 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में घोषित किया था। देशों को निकट लाने, संवाद में सहायता करने तथा सहयोग के लिए अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। 30 सितंबर बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम की पुण्यतिथि के कारण इसे 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में चुना गया। सेंट जेरोम ने बाइबल का अनुवाद किया था। उन्हें अनुवादकों का संरक्षक माना जाता है। 1953 में स्थापित होने के बाद से यह दिवस FIT यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवादकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रोत्साहित किया गया। 1991 में FIT ने आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का विचार शुरू किया ताकि दुनिया भर में अनुवाद समुदाय की एकता को बढ़ावा मिले। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भाषा को खो देना बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि भाषा में केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि संस्कृतियों का समावेशन होता है। किसी एक भाषा के लुप्त हो जाने से एक पूरी संस्कृति लुप्त हो जाती है। अनुवादक तथा दुभाषीय एक प्रकार से सांस्कृतिक दूत अर्थात कल्चरल एम्बेसडर होते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के अवसर पर अनुवाद को तथा अनुवाद विधा के महत्व को स्वीकारा है, जिससे यह संदेश दिया जा सके कि वैश्वीकरण के दौर में देशज भाषाओं को लुप्त होने से बचाया जाना अत्यंत आवश्यक है। ऐतिहासिक रूप से तो ज्ञात होता है कि अनुवाद का उद्गम धर्म तथा धार्मिक ग्रंथों के प्रचार से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे समय बदलते हुए अनुवाद न सिर्फ धार्मिक क्षेत्र बल्कि सभ्यता, संस्कृति, संचार, वाणिज्य, व्यवसाय, सांस्कृतिक संवाद, पर्यटन, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट आदि के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि न छोड़ने योग्य बन गया है। पहले अनुवाद को सिर्फ भाषाई गतिविधि समझा जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक से अनुवाद के क्षेत्र में एक प्रस्थान बिंदु आया है, जिसमें अनुवाद को महज भाषाई गतिविधि न समझकर सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय महत्व का कार्य समझा जाने लगा है। साथियों, भारत में अनुवाद को लेकर साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी ग्रंथ अकादमी आदि भाषा अकादमियाँ तथा संस्थाएं लिखित अनुवाद के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा कर रही हैं। इसी के साथ साथ IIT, CD, TDIL आदि संस्थाएं मशीनी अनुवाद करने के काम कर रही हैं। साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट जैसी कुछ संस्थाएं भारतीय भाषाओं से विदेशी भाषा तथा विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की परियोजना चला रही हैं। यह अनुवाद विश्व शांति तथा विकास में काफ़ी योगदान देता है। तो ये थी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पर।